अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में बेसिकली हम लोगों को 3 अलग अलग प्रकार के क्रॉप के बारे में पढ़ना है। पहला आपका रबी क्रॉप है, दूसरा खरीफ क्रॉप और तीसरा आपका जैड है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा गया इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, यानी कि पैटर्न सिंपल से ये बात कर रहा है। तो वो आपका 3 है, पहला आपका रबी है, फिर खरीफ है और आपका जैड है। इसके बारे में एक एक करके डीप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बात करेंगे रबी क्रॉप के बारे में। इसमें क्या कहा गया है बहुत ही ध्यान से देखेंगे। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। मतलब रबी क्रॉप ऐसा फसल है जो कि ठंडे के समय में लगभग अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में लगा दिया जाता है और गर्मी में लगभग अप्रैल से लेकर जून के बीच में उसको काट लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि रबी क्रॉप ऐसा क्रॉप जो कि ठंडे के समय में लगभग अक्टूबर दिसंबर के बीच में लग जाता है फसल, और गर्मी के समय में लगभग अप्रैल और जून के बीच में वो कट जाता है। इसको हम लोग कहेंगे रबी क्रॉप। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये कुछ ऐसे क्रॉप हैं जो कि रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, जो कि ठंडे में लगते हैं और गर्मी में कट जाते हैं। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे रबी क्रॉप को ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगला इसमें कहा गया है द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारे पास आया था तो उसके आने की वजह से रबी क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हम लोगों के पास अलग अलग नए प्रकार के सीड्स आए थे, नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी आए थे। तो वो सब जब हमारे पास आया तो उसके बाद हमारा रबी क्रॉप का जो ग्रोथ था, यानी कि जिसका प्रोडक्शन था, वो बहुत ही बढ़ गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रबी क्रॉप के बारे में। अगला है आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में भी देख लिया जाए क्या है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई। सिंपल सा बात कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, मतलब कि जब बारिश चालू हो जाता है, लगभग जून के लास्ट से बारिश चालू हो जाता है इंडिया में खास करके। तो जून जुलाई के बीच में ये फसल हमारा लग जाता है और ये कटता है सितंबर अक्टूबर के बीच में। मतलब कि जून जुलाई के बीच में लगता है और सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये कट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये कुछ ऐसे फसल हैं, कुछ क्रॉप हैं जो कि हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल में आएंगे, जो कि लगभग बारिश के समय में लगते हैं और सितंबर अक्टूबर के बीच में काट लिए जाते हैं। आगे, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक इन असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार में भी मतलब कि बिहार में भी खरीफ क्रॉप ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे खरीफ क्रॉप को ज़्यादा उगाया जाता है। आगे देखा जाए, इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन अ ईयर। दीज आर एन ऑस, अमन एंड बोरो। याद रखेंगे इस बात को, खास करके असम में, वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी, यानी कि पैडी का 3 प्रकार लगाया जाता है एक ही साल में। उसका नाम है ऑस, अमन और बोरो। ये तीनों प्रकार पैडी का है जो कि केवल असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में देखने को मिलता है। तो अभी आपने पढ़ा रबी क्रॉप के बारे में और खरीफ क्रॉप के बारे में। इसके अलावा हमारे पास एक और तीसरा है जैड क्रॉप। ये क्या होता है, ये ना बहुत ही सिंपल है, आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। देखो, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग दिस समर मंथ आर नॉन एज द जैड सीजन। यानी कि ध्यान से यदि आप देखोगे ना, चलो आपको दिखाते हैं। जैसे रबी क्रॉप लगाया जाता है अक्टूबर दिसंबर में और काटा जाता है अप्रैल से लेकर जून के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार से खरीफ क्रॉप का बात करें तो लगाया जाता है जून जुलाई के बीच में और काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो बेसिकली जून से यहाँ पे शुरुआत हो रहा है ये, और अप्रैल से लेकर जून के बीच में ये भी हमारा लगभग कट जाता है। तो जून, अप्रैल, मई और जून, इसमें ना हमारा जो गर्मी वाला सीजन होता है, खास करके अप्रैल, मई, जून, इस गर्मी के सीजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एक अलग प्रकार के फसल को लगाने के लिए। और चलो आगे बढ़ने से पहले ना उसको हम छुपा के भी रखेंगे, छुपाए हुए हैं। अब आप बताइए, गर्मी के सीजन में अप्रैल, मई, जून के समय में आप सबसे ज़्यादा मार्केट में क्या देखते हो बिकते हुए?
फल का बात मतलब कि कोई सब्जी उब्जी का बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर आप क्या देखते हो, एक बहुत ही कॉमन नाम है, बताइए, जो कि आपको लगभग उसी समय में गर्मी में ही मिलता है ज़्यादातर। क्या खाते हैं आप ज़्यादा, बताओ। दो तीन चीज़ है, अभी आपको नाम लेंगे ना तो आप बोलोगे कि आम तो वो है ही ना, आम तो खैर ही, मतलब अभी आपके सामने नाम लेंगे ना तो आपको लगेगा कि ओ यस सही बात है। देखो, क्या आप गर्मी के समय में तरबूज नहीं खाते हैं? तरबूज बहुत कॉमन है। उसी प्रकार से क्या गर्मी के सीजन में आप खीरा नहीं खाते हैं? बिल्कुल कॉमन है, सलाद बनाते हैं ना हम लोग। उसी प्रकार से एक और है ककड़ी, ककड़ी तरबूज का अलग अलग वैरायटी है। तो वही इसमें वही है कि मतलब गर्मी के सीजन में बेसिकली 1 से 2 महीने का या फिर 1.5 महीने का जो हमारे पास समय रहता है, उसको भी हम लोग ज़ाया नहीं जाने देते हैं, उसमें भी हम लोग फसल लगा लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जार्ड क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स का मतलब जो जानवरों को हम लोग खिलाते हैं, तो इस प्रकार के फसल भी हम लोग उगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। जार्ड क्रॉप्स भी हम लोगों का एक अलग प्रकार का फसल है जो कि ज़्यादातर गर्मी के समय में देखने को मिलता है। अब हमारे पास है मेजर क्रॉप्स। अब चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक अच्छी बात है। अब आप खुद बताइए कि इंडिया के अंदर, बाकी कंट्री का छोड़ो, आप इंडिया के अंदर ज़्यादातर आप कौन से फसल को देखते हो? ज़्यादातर ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि सर चावल, फिर से दाल, गेहूँ, मक्का, है ना, यही सब होता है हमारा। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है। उसी प्रकार से थोड़ा सा और एडवांस बात करें तो शुगर कैन हो गया, फिर से कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, है ना, ये सब हो गया हमारा। तो वही इसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर आखिर ऐसा मेजर क्रॉप हमारा कौन कौन सा, मतलब कि प्रमुख फसल कौन कौन सा है, देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या आप एक ही मिट्टी पर अलग अलग प्रकार के फसल लगा पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो हर फसल का जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो अलग होता है। यानी कि जिस मिट्टी पर आपने चावल का खेती किया, उस मिट्टी पर आप गन्ने का खेती नहीं कर सकते हैं। उसी मिट्टी पर आप मक्के का खेती नहीं कर सकते हैं। उसी मिट्टी पर आप कॉटन का खेती नहीं कर सकते हैं। उसी मिट्टी पर आप जूट का खेती नहीं कर सकते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हर प्रकार के फसल के लिए क्लाइमेट अलग चाहिए, मिट्टी अलग चाहिए, हवा पानी सब कुछ उसको अलग अलग चाहिए। तो भारत एक लौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको लगभग हर प्रकार का फसल का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास क्रॉप्स है जिसमें खाने वाले भी हैं और जिसमें खाने वाले नहीं भी हैं। जैसे क्या आप कॉटन को खाते हो क्या? क्या आप जूट को खाते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब है इसमें फूड और नॉन फूड क्रॉप दोनों हैं जो कि इंडिया में ज़्यादातर उगाए जाते हैं। तो अब इन्हीं सब के बारे में हम लोग एक एक करके डीपली डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला होगा वो होगा फूड क्रॉप के बारे में, जिसके अंदर हम लोग केवल उस प्रकार के फसल के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, फिर कॉफ़ी, फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, एक नया टॉपिक है ये, अगले हम आगे मिलेगा हम लोगों को। फिर जाके बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप के बारे में, यानी कि अच्छा खासा लंबा क्लास हम लोगों का अभी चलने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। चलिए देखा जाए तो शुरुआत करते हैं, कम से कम एक दो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, फूड क्रॉप शुरुआत करते हैं। फूड क्रॉप में सबसे पहला आपका क्या है, राइस। तो राइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक तरीके से आप कुछ समय के लिए किसान बनने वाले हैं, मतलब कि आप एक्चुअली उसका खेती करने वाले हैं। मतलब मान लीजिए कि यदि आपको कोई कह दे कि चावल का खेती करो, तो आप कैसे करोगे? तो आप मेरे नोट्स को उठाना, खेत में चले जाना और लेबर को सजेशन देते रहना कि भैया सबसे पहले इसको टेम्परेचर इतना दो, पानी इतना दो, है ना, इसको कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अपने आप में आप कुछ देर के लिए एक किसान बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला होगा आपका राइस के बारे में, देखते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सबसे पहला ये हमारा एक खरीफ क्रॉप है जो कि आपने पढ़ लिया ऊपर क्या होता है खरीफ क्रॉप। अब मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए चूँकि आपने पढ़ लिया है तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। देखो इंडिया में ना आदमी कुछ खाए ना खाए लेकिन चावल जरूर खाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया के अंदर खास करके चावल का जो कंजम्पशन है, यानी कि चावल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। तो लगभग हर घर में डेली चावल तो बन ही जाता है, थोड़ा थोड़ा कम बने ज़्यादा बने लेकिन बनता तो हर घर में है। इसीलिए क्या हमारा जब मेन फूड क्रॉप है, ठीक है, अधिकतर भारत के लोगों का। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सोचो, यानी कि पूरी दुनिया में चाइना पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है राइस के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि चावल के खेती के लिए। तो पहले नंबर पे भी पूछा जाएगा कि चावल का खेती सबसे पहले नंबर पे कौन करता है, तो आपका चाइना है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत यानी कि इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लगभग 25 डिग्री से ऊपर चाहिए इसको, एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर। अच्छा, चावल की खेती में ना पानी बहुत चाहिए होता है। चावल का खेती जब होता है ना तो घुटना भर पानी में लगाया जाता है चावल का फसल। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि चावल के खेत को चावल के फसल को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ऊपर, और इसको जो बारिश चाहिए यानी कि जिसको पानी चाहिए सिंपल सा वो 100 सेंटीमीटर से वो लगभग ऊपर चाहिए। तो अच्छा खासा ये ग्रो कर जाएगा। आगे, इन दी एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद दी हेल्प ऑफ इरीगेशन। लेकिन मान लीजिए जहाँ पे बारिश नहीं होता है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे बारिश नहीं होता है तो क्या बारिश के ऊपर डिपेंड रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मोटर लगा के पंपिंग करके हम लोग पानी इसको देंगे और चावल का खेती करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहाँ पे हम लोग जनरेटर से यानी कि बोरिंग से पानी देते हैं और अपने चावल का खेती करते हैं। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। यानी कि चावल का खेती ज़्यादातर प्लेन वाले जगहों में किया जाता है। प्लेन मतलब जो कि बिल्कुल प्लेन है, पूरा एकदम एक जैसा है, उस प्रकार के जगहों पे ज़्यादा करने को दिखता है। खास करके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, असम ले सकते हैं। फिर से आप इसका एग्जांपल कुछ हिस्सा बिहार का ले सकते हैं। इसी में आपका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी आ जाता है, इसी में कुछ हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है ना। फिर से आपका कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के बगल में है, तो वहाँ पे भी चावल का खेती अच्छा होता है। डेल्टिक रीजन का मतलब हो गया जहाँ पे कि दो नदी है और दो नदी के बीच में जो जगह होता है, खाली जो जगह बचा रहता है हमारा, वही हो गया हमारा डेल्टिक रीजन। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा चावल का खेती देखने को मिल जाता है। आगे, द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अब देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ कहाँ उगते हैं? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स इंडिया के अंदर जहाँ पे चावल का खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइस के बारे में। अगला हमारा है वीट के बारे में, यानी कि चावल हो गया। अब आप पढ़ो वीट यानी कि गेहूं के बारे में, जिससे रोटी बनता है हम लोग का। इट इज अ रबी क्रॉप, ये हमारा एक रबी क्रॉप है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर राइस। अच्छा एक बात बताइए, चलिए, चावल के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या किया जाता होगा खाने में? गेहूं, सिंपल सा, मतलब उसको पिसा के आटा। ठीक है, आगे तो ये सेकेंड नंबर पे है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। यानी कि इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही ठंडा मौसम चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, पहला बात। दूसरा, इसको ठीक ठाक सनशाइन चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर भी इसको ठीक ठाक चाहिए, मतलब कि सूरज की रोशनी इसको लगातार मिलते रहना चाहिए, बस ये आराम से ग्रो कर जाएगा। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। यानी कि इसको साल भर में लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक यदि बारिश मिल जाए, यानी कि पानी मिल जाए, तो ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। अच्छा खासा इसका ग्रोथ दिख जाता है। आगे, देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। फर्स्ट, दिस गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि हमारे इंडिया में ना ऐसे दो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर आपको गेहूं का खेती देखने को मिलता है। पहला आपका है गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में सबसे पहले आप नॉर्थ साइड जाओ ऊपर और उसके वेस्ट में चले जाओ, लगभग आपका हरियाणा पंजाब की तरफ, ठीक है, उधर चले जाओ। तो वहाँ पे गंगा और सतलज रिवर जो आपका आपस में मिलता है, तो वहाँ पे चावल का खेती बहुत अच्छा होता है। और सेकेंड है आपका ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन, दक्कन प्लेट्यू, यानी कि लगभग मध्य प्रदेश वाला जो जगह हो गया, वहाँ पे आपको ज़्यादा चावल का खेती देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे है इंडिया के अंदर जहाँ पे आपको चावल की खेती ज़्यादा देखने को मिलता है।
सॉरी चावल नहीं सर, सॉरी माय मिस्टेक, जहाँ पे हमने चावल बोला वहाँ पे आप गेहूँ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग चावल पढ़े थे इसीलिए। तो चावल नहीं, बेसिकली गेहूँ का बात कर रहे हैं। आगे, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब देखो गेहूँ कहाँ कहाँ पे होता है ज़्यादा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ का खेती देखने को आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला हम लोग मिलेट है, तो मिलेट से हम लोग कल शुरू करेंगे, आज का क्लास लगभग ओवर करते हैं हम लोग। चलिए मेरे हिसाब से ना चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है, तो इसको हम लोग आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।